रुको, अगर आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बार कुबेर देव का ये मंत्र सुन लिया तो आने वाले दिनों में रुका पैसा चलने लगे, खर्च कम हो जाए और घर में धन की बरकत दिखने लगे, क्या तुम ट्राई करोगे? लेकिन गलती मत करना। ज्यादातर लोग मंत्र तो बोलते हैं पर एक छोटी सी भूल से फायदा नहीं मिलता। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुबेर जी का असली धन आकर्षित करने वाला मंत्र और उसे बोलने का सही तरीका। अंत तक जरूर देखना। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के देवता कुबेर की कृपा कैसे प्राप्त करें। क्यों कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता, क्यों घर में बरकत आते आते रुक जाती है और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। आज आप एक ऐसी साधना सुनने वाले हैं जिसे श्रद्धा से अपनाया जाए तो धीरे धीरे बंद रास्ते खुलने लगते हैं, मन में भरोसा आता है, काम में रुकावट कम होती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, बीच में कहीं मत जाइए, क्योंकि जो लोग पूरी विधि सुनते हैं वही सही लाभ पाते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अभी दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि धन और सकारात्मकता का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ध्यान रखिए, धन सिर्फ नोटों का नाम नहीं होता, धन का अर्थ है अवसर, धन का अर्थ है सही समय पर सही मदद मिलना, धन का अर्थ है घर में शांति रहना और अचानक खर्चों से बचना। जब कुबेर की कृपा होती है तो इंसान के निर्णय सही होने लगते हैं, गलत जगह पैसा फंसना कम होता है और मन में डर की जगह विश्वास आता है। कई बार समस्या भाग्य की नहीं आदतों की होती है, कई बार समस्या मेहनत की नहीं ऊर्जा की होती है। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। आंखें बंद करके एक पल सोचिए कि आपका घर रोशनी से भरा है, तिजोरी सुरक्षित है, परिवार मुस्कुरा रहा है और आपके काम में लगातार प्रगति हो रही है। यही सकारात्मक सोच साधना की शुरुआत होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मन ही मन बोलिए, मेरे घर में बरकत आए। पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि जहां सफाई होती है वहां लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा टिकती है। इसलिए सबसे पहला नियम है घर के उत्तर दिशा को हल्का और साफ रखे, बेकार सामान जमा करे, टूटी चीजें हटाए, क्योंकि रुकी हुई वस्तुएं रुकी हुई ऊर्जा बनाती है। जब ऊर्जा रुकती है तो पैसा भी रुकता है। सुबह उठकर एक गिलास साफ पानी पीकर मन में संकल्प ले कि आज मैं ईमानदारी से काम करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और जो मिलेगा उसका धन्यवाद करूंगा। यह छोटा सा संकल्प धीरे धीरे जीवन बदल देता है। जो लोग कृतज्ञ रहते उनके पास अवसर अपने आप आने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा संकल्प लेने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं उस मानसिक तैयारी की जो किसी भी मंत्र से पहले जरूरी होती है। जब इंसान डर में रहता है तो उसका ध्यान बिखरा रहता है और बिखरे ध्यान से किया जब कमजोर होता है। इसलिए जब से पहले 3 गहरी सांस ले, हर सांस के साथ महसूस करें कि चिंता बाहर जा रही है और विश्वास अंदर आ रहा है। अपने दिल में कुबेर देव का स्वर्णिम प्रकाश कल्पना करें, जैसे सुनहरी रोशनी ऊपर से आकर आपके सिर से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। यह कल्पना मन को स्थिर करती है। स्थिर मन ही मंत्र की शक्ति को पकड़ता है। कई लोग जल्दी में मंत्र बोलते हैं और कहते हैं असर नहीं हुआ, लेकिन साधना में जल्दी नहीं, श्रद्धा काम करती है। अगर आप सच्चे मन से सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और लिखिए जय कुबेर देव। अब समझिए धन रुकने के कुछ सामान्य कारण। बेवजह खर्च, गुस्से में निर्णय, गलत संगति, आलस और निराशा, ये 5 चीजें धीरे धीरे बरकत को खा जाती है। इसलिए आज से तय करें कि जरूरत से ज्यादा उधार नहीं देंगे, बिना सोचे निवेश नहीं करेंगे और रोज थोड़ा समय अपने लक्ष्य के लिए देंगे। जब कर्म सुधरते हैं तभी मंत्र फल देता है। यह याद रखिए, साधना कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुशासन का मेल है। जो इस सच्चाई को समझ गया उसकी आधी समस्या यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी सच्ची बातें पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति को शेयर करिए जिसे पैसों की चिंता रहती है। अब हम साधना की ओर बढ़ते हैं। सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय के बाद या रात सोने से पहले शांत वातावरण में बैठना होता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, सामने साफ दीपक या छोटी सी मोमबत्ती जला सकते हैं। अगर कुछ भी न हो तो सिर्फ मन की श्रद्धा काफी है। हाथ जोड़कर पहले अपने माता पिता, गुरु और ईश्वर को प्रणाम करें, फिर मन में कहें, हे धन के रक्षक कुबेर देव, मेरे जीवन से भय दूर करे, मेरे कर्म सही करे और मुझे मेहनत का उचित फल दे। यह प्रार्थना मन को नम्र बनाती है और नम्र मन में ही कृपा टिकती है। जब करते समय जल्दी नहीं करनी, शब्द साफ बोलने हैं और मन में अर्थ महसूस करना है। हर उच्चारण के साथ कल्पना करें कि आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल रहे हैं, आपका काम आगे बढ़ रहा है और घर में स्थिरता आ रही है।
अगर कभी ध्यान भटक जाए तो परेशान मत हो, बस धीरे से वापस मंत्र पर आ जाए। यही अभ्यास साधना को मजबूत करता है। जो रोज थोड़ा भी करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए आलस छोड़िए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज ऐसे मार्गदर्शन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करके समर्थन दीजिए। अब अंत में वह पवित्र कुबेर मंत्र सुनिए जिसे श्रद्धा से जपना है। इस मंत्र को शांत मन से कम एक माला या जितना संभव हो उतना नियमित जपे। आवाज धीमी रखे, भावना मजबूत रखें। सरल उपाय यह है कि हर शुक्रवार या किसी भी शुभ दिन थोड़ा सा मीठा चावल या गुड़ किसी जरूरतमंद को दान करे। घर की उत्तर दिशा साफ रखे। रात को सोने से पहले धन्यवाद बोले और कमाई का छोटा हिस्सा बचत में जरूर रखे। यही 4 नियम बरकत को स्थिर करते हैं। अगर आपको यह साधना उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी श्रद्धा लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर में सुख समृद्धि का प्रकाश पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कुबेर देव की कृपा आप पर बनी रहे। अब आगे समझते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने रोज के छोटे फैसलों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि बड़ी गरीबी अचानक नहीं आती, वह छोटी छोटी गलतियों से बनती है। और बड़ी समृद्धि भी अचानक नहीं आती, वह छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। इसलिए आज से एक नियम बनाना है। जो काम आपके लक्ष्य से जुड़ा है उसे पहले करना है, और जो सिर्फ समय खराब करता है उसे बाद में करना है। यही समय की साधना है। और जो समय को पकड़ लेता है वही अवसर को पकड़ लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल दिखना शुरू हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान को किसी अपने के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए। बहुत लोग कहते हैं पैसा आता है पर टिकता नहीं। इसका कारण केवल कमाई नहीं बल्कि व्यवस्था होती है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट बैठकर पूरे दिन का हिसाब मन में देखना है। कहाँ जरूरत थी, कहाँ फालतू खर्च हुआ, कहाँ समय बेकार गया। जब इंसान खुद को देखने लगता है तभी सुधार शुरू होता है, और सुधार ही बरकत का असली रास्ता बनता है। धीरे धीरे यह आदत आपको मजबूत बना देगी और निर्णय साफ होने लगेंगे। अब मन की शक्ति समझिए, क्योंकि बाहर की कमी से पहले अंदर की हार होती है। अगर मन हर समय सोचता रहेगा कि मेरे बस का नहीं, मेरे पास साधन नहीं, मेरे साथ किस्मत नहीं, तो शरीर मेहनत करेगा फिर भी परिणाम कमजोर रहेगा। इसलिए रोज सुबह एक वाक्य बोलना है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सीखने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ। यह शब्द साधारण लगते हैं लेकिन लगातार बोलने से अंदर का डर टूटता है, और डर टूटे बिना धन का प्रवाह स्थिर नहीं होता। अब घर के व्यवहार की बात, क्योंकि कई बार पैसा इसलिए भी नहीं टिकता क्योंकि घर में तनाव ज्यादा होता है। कोशिश करें घर में आवाज ऊंची कम हो, धन्यवाद ज्यादा हो, शिकायत कम हो। जब घर का वातावरण शांत होता है तो मन काम में लगता है, और जब मन काम में लगता है तो आय बढ़ती है। इसलिए रोज कम से कम एक मीठा शब्द घर में जरूर बोलना है। यह भी एक प्रकार की समृद्धि साधना है। अगर आपको यह बात सच्ची लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। अब आगे एक महत्वपूर्ण अभ्यास करना है। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचे लिखें कि आपको क्या सीखना है, कहाँ पहुँचना है, कितनी बचत करनी है, किस काम को शुरू करना है। जब लक्ष्य लिखे जाते हैं तो दिमाग उन्हें सच मानकर रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, और बिना लक्ष्य के मेहनत अक्सर इधर उधर बिखर जाती है। इसलिए लिखना शुरू कीजिए, छोटा लिखिए पर साफ लिखिए। अब एक और गहरी बात समझिए, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कई बार वह छोटे काम के रूप में आता है। छोटा ग्राहक, छोटा ऑर्डर, छोटा मौका, छोटा संपर्क। जो व्यक्ति छोटे मौके को सम्मान देता है वही बड़े मौके तक पहुंचता है। इसलिए किसी भी छोटे काम को हल्के में मत लीजिए। यही सोच धीरे धीरे जीवन को ऊपर उठाती है। और याद रखिए, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। इसलिए रोज कुछ नया सीखने की आदत डालिए, चाहे काम से जुड़ा हो, चाहे व्यवहार से जुड़ा हो, चाहे पैसे बचाने से जुड़ा हो। लगातार सीखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, उसके पास हमेशा कोई न कोई रास्ता खुलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और काम की बातें लगातार मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक इंसान की जिंदगी इसी ज्ञान से बदल जाए। अब आगे अगले भाग में हम समझेंगे कि रोज के जीवन में कौन सी 5 गलतियां सबसे ज्यादा बरकत रोकती है और उन्हें कैसे धीरे धीरे खत्म किया जाए ताकि मेहनत का फल साफ दिखना शुरू हो। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए, मन मजबूत रखिए और सीखते रहिए। अब आगे उस सच्चाई को समझते हैं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती है जो धीरे धीरे बरकत को रोक देती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। इसलिए ध्यान से सुनिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची बातें हर इंसान तक पहुंचना चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। पहली गलती होती है हर समय तुलना करना। जब इंसान हर वक्त दूसरे की कमाई, दूसरे का घर, दूसरे की गाड़ी और दूसरे की किस्मत देखता रहता है
तो उसका ध्यान अपने रास्ते से हट जाता है, और जो ध्यान हट गया वह प्रगति से भी हट गया। इसलिए आज से तय करना है, तुलना नहीं करनी, केवल सीखना है। जो अच्छा दिखे उसे प्रेरणा लेनी है, जलन नहीं करनी, क्योंकि जलन मन की शक्ति को जला देती है और कमजोर मन कभी स्थिर समृद्धि नहीं पकड़ पाता। दूसरी गलती होती है तुरंत हार मान लेना। बहुत लोग 2 बार कोशिश करते हैं और तीसरी बार रुक जाते हैं, जबकि सफलता अक्सर उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां लोग वापस लौट जाते हैं। इसलिए अपने मन को समझाइए कि रुकना नहीं है, चाहे धीरे चलना पड़े लेकिन चलते रहना है। यही निरंतरता धीरे धीरे किस्मत जैसा परिणाम देती है। तीसरी गलती होती है डर की वजह से मौका छोड़ देना। कई बार मन कहता है अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा। यही सोच इंसान को शुरुआत से पहले ही रोक देती है। इसलिए छोटा शुरू करना सीखिए, लेकिन शुरू जरूर करिए, क्योंकि जो शुरू करता है वही सीखता है और जो सीखता है वही आगे कमाता है। चौथी गलती होती है गुस्से में फैसला लेना। जब मन गर्म होता है तो बुद्धि बंद हो जाती है और ऐसे समय लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान देता है। इसलिए नियम बनाइए, जब भी बहुत गुस्सा आए तुरंत फैसला नहीं लेना, पानी पीना, थोड़ा चलना और शांत होकर सोचना। यही छोटी आदत बड़े नुकसान से बचाती है। पांचवी गलती होती है खुद पर भरोसा कम करना। बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत कमजोर है, मेरे पास साधन नहीं। यही अंदर की आवाज सबसे बड़ी रुकावट बनती है। इसलिए रोज 1 मिनट अपने दिल में यह भावना लानी है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। जब यह विश्वास रोज दोहराया जाता है तो धीरे धीरे अंदर का डर टूटने लगता है, और जब डर टूटता है तभी अवसर टिकता है। अब एक छोटी सी जीवन कहानी समझिए। एक व्यक्ति रोज शिकायत करता था कि उसके पास पैसा नहीं टिकता। फिर उसने केवल 3 चीजें बदली, समय पर उठना, हिसाब लिखना और हर दिन एक नया काम सीखना। कुछ ही महीनों में वही व्यक्ति कहने लगा कि अब काम खुद आने लगा है, क्योंकि बदली किस्मत नहीं, बदली आदतें थीं। यही असली रहस्य है। अब आगे एक अभ्यास करना है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट बैठकर लिखना है मेरी 3 सबसे बड़ी कमजोर आदतें क्या है, और उनके सामने लिखना है कल से मैं क्या छोटा बदलाव करूंगा। जब कमजोरी लिखी जाती है तो दिमाग उसे स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद ही सुधार शुरू होता है। यही अंदर की सफाई है। और याद रखिए, जो लोग अंत तक सीखते हैं वही बदलते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करके किसी और की भी मदद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है यह ज्ञान किसी की जिंदगी का मोड़ बन जाए। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस मानसिक ताकत की जो इंसान को टूटने नहीं देती, और उस रोज के छोटे अनुशासन की जिससे धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने मन को मजबूत रखते रहिए। अब आगे उस शक्ति की बात करते हैं जो किसी भी इंसान को कठिन समय में टूटने से बचाती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई घबराकर रुक जाता है और कोई सीखकर आगे बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को यह समझाना है कि समस्या आई है तो रास्ता भी आएगा, रुकावट आई है तो समाधान भी होगा। जब यह सोच मजबूत होती है तो इंसान डर से नहीं, समझ से निर्णय लेने लगता है, और समझ से लिया गया निर्णय ही धीरे धीरे स्थिर सफलता बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी मजबूत बने तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान को किसी अपने के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब रोज के अनुशासन की बात, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी साधना टिकती नहीं। कोशिश करें कि दिन का एक छोटा समय सिर्फ अपने सुधार के लिए रखें। उस समय में न बेकार मोबाइल देखना है, न शिकायत करनी है, सिर्फ सोचना है कि आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा और कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही रोज का आत्म मंथन धीरे धीरे इंसान को अलग बना देता है, और अलग सोच वाला इंसान ही भीड़ से आगे निकलता है। अब समझिए शब्दों की ताकत, क्योंकि बहुत लोग मजाक में भी अपने लिए गलत बोल देते हैं कि मेरा तो हमेशा नुकसान होता है, मेरा तो काम चलता ही नहीं, मेरे पास तो कभी पैसा नहीं टिकता। बार बार ऐसे शब्द बोलने से मन वही सच मानने लगता है। इसलिए आज से नियम बनाइए, अपने लिए गलत वाक्य नहीं बोलना है। अगर कुछ कहना ही है तो कहना है मैं सीख रहा हूँ, मैं संभल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह बदलाव छोटा लगेगा लेकिन असर बहुत बड़ा देगा। अब घर के वातावरण को मजबूत करने का सरल तरीका समझिए। रोज शाम को एक बार घर में शांति से बैठकर 2 मिनट बिना मोबाइल के परिवार के साथ बात करना है। सिर्फ सामान्य बात, धन्यवाद की बात, हौसले की बात। जब घर में भरोसा बढ़ता है तो मन का तनाव कम होता है, और तनाव कम होगा तो काम में ध्यान बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा तो कमाई भी बढ़ेगी। इसलिए परिवार का माहौल भी समृद्धि का हिस्सा है। अब एक गहरी सच्चाई याद रखिए, सफलता अचानक नहीं गिरती, वह संकेत भेजती है। पहले छोटे सुधार आते हैं, फिर छोटे मौके आते हैं, फिर छोटे परिणाम आते हैं, और जो इंसान छोटे परिणाम देखकर भी चलता रहता है वही एक दिन बड़े परिणाम देखता है। इसलिए अगर अभी बदलाव छोटा दिख रहा है तो भी
रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। अब एक अभ्यास करते हैं। आज से हर सुबह उठकर सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपने भविष्य की एक साफ तस्वीर देखनी है। खुद को मजबूत देखना है, काम चलता हुआ देखना है, घर शांत देखना है और दिन खत्म होने पर सोचना है कि मैंने उस तस्वीर के लिए आज क्या छोटा कदम उठाया। यही अभ्यास मन को दिशा देता है और दिशा वाला मन भटकता नहीं। और याद रखिए, सीखना तभी काम आता है जब उसे अपनाया जाए। इसलिए जो बात सही लगी उसे आज से ही शुरू करिए, कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी आता नहीं, केवल आज ही बदलता है। अगर आप सच में बदलाव शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करके किसी और की भी मदद कर दीजिए। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस अंदर की स्थिरता की जिससे इंसान लालच, डर और जल्दबाजी से बचकर सही मौके पहचानना सीखता है और वही समझ आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए जुड़े रहिए, मन शांत रखिए और सीखते रहिए। अब आगे उस अंदर की स्थिरता को समझते हैं जो इंसान को लालच, डर और जल्दबाजी से बचाती है, क्योंकि बहुत बार नुकसान मेहनत कम होने से नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनने की सोच से होता है। जब मन हर समय शॉर्टकट ढूंढता है तो वह गलत रास्तों पर भरोसा करने लगता है और गलत भरोसा ही सबसे बड़ा नुकसान देता है। इसलिए आज से एक नियम बनाना है, धीरे चलेंगे लेकिन सही चलेंगे, क्योंकि जो सही चलता है वही टिकता है और जो टिकता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप भी स्थिर प्रगति चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान को किसी अपने के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब एक सच्ची जीवन घटना जैसी स्थिति समझिए। एक आदमी हर समय नई योजना में पैसा लगाता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी की बात में आकर, कभी किसी लालच में आकर, और हर बार उसे लगा इस बार जल्दी फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं था। फिर उसने केवल एक बदलाव किया, उसने तय किया अब बिना समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा, पहले सीखूंगा, फिर छोटा शुरू करूंगा, फिर धीरे बढ़ाऊंगा। कुछ समय बाद वही आदमी स्थिर हो गया, क्योंकि उसने भागना छोड़ा और समझना शुरू किया। यही फर्क है जल्दबाजी और स्थिरता में। अब समझिए धैर्य कैसे बनता है। धैर्य कोई जन्म से नहीं लाता, धैर्य रोज की छोटी आदतों से बनता है। जैसे लाइन में खड़े रहना सीखना, छोटी परेशानी पर गुस्सा रोकना, तुरंत जवाब देने की जगह सोचकर बोलना और किसी काम का परिणाम आने तक शांत रहना। यही छोटी ट्रेनिंग अंदर की शक्ति बनाती है और यही शक्ति बड़े फैसलों में काम आती है। अब एक महत्वपूर्ण मानसिक अभ्यास करना है। जब भी मन बहुत बेचैन हो तुरंत खुद से 3 सवाल पूछना है। क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह अभी जरूरी है? और क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर तीनों का जवाब साफ नहीं है तो रुक जाना है। यही रुकना कई गलत फैसलों से बचा लेता है और कई बार बचाया हुआ नुकसान ही सबसे बड़ी कमाई होता है। अब समझिए अवसर पहचानने की कला, क्योंकि अवसर हमेशा चमकदार नहीं होता। कई बार वह मेहनत के रूप में आता है, सीखने के रूप में आता है, छोटा काम पकड़ने के रूप में आता है। जो व्यक्ति छोटे काम को इज्जत देता है वही बड़े काम के लायक बनता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए यह काम छोटा है, यह मौका छोटा है, क्योंकि यही छोटा कदम आगे जाकर बड़ा रास्ता खोल देता है। अब आगे उस अंदर की स्थिरता को समझते हैं जो इंसान को लालच, डर और जल्दबाजी से बचाती है, क्योंकि बहुत बार नुकसान मेहनत कम होने से नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनने की सोच से होता है। जब मन हर समय शॉर्टकट ढूंढता है तो वह गलत रास्तों पर भरोसा करने लगता है और गलत भरोसा ही सबसे बड़ा नुकसान देता है। इसलिए आज से एक नियम बनाना है, धीरे चलेंगे लेकिन सही चलेंगे, क्योंकि जो सही चलता है वही टिकता है और जो टिकता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप भी स्थिर प्रगति चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान को किसी अपने के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब एक सच्ची जीवन घटना जैसी स्थिति समझिए। एक आदमी हर समय नई योजना में पैसा लगाता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी की बात में आकर, कभी किसी लालच में आकर, और हर बार उसे लगा इस बार जल्दी फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं था। फिर उसने केवल एक बदलाव किया, उसने तय किया अब बिना समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा, पहले सीखूंगा, फिर छोटा शुरू करूंगा, फिर धीरे बढ़ाऊंगा। कुछ समय बाद वही आदमी स्थिर हो गया, क्योंकि उसने भागना छोड़ा और समझना शुरू किया। यही फर्क है जल्दबाजी और स्थिरता में। अब समझिए धैर्य कैसे बनता है। धैर्य कोई जन्म से नहीं लाता, धैर्य रोज की छोटी आदतों से बनता है। जैसे लाइन में खड़े रहना सीखना, छोटी परेशानी पर गुस्सा रोकना, तुरंत जवाब देने की जगह सोचकर बोलना और किसी काम का परिणाम आने तक शांत रहना। यही छोटी ट्रेनिंग अंदर की शक्ति बनाती है और यही शक्ति बड़े फैसलों में काम आती है। अब एक महत्वपूर्ण मानसिक अभ्यास करना है। जब भी मन बहुत बेचैन हो तुरंत खुद से 3 सवाल पूछना है। क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह अभी जरूरी है? और क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर तीनों का जवाब साफ नहीं है तो रुक जाना है। यही रुकना कई गलत फैसलों से बचा लेता है और कई बार बचाया हुआ नुकसान ही सबसे बड़ी कमाई होता है। अब समझिए अवसर पहचानने की कला, क्योंकि अवसर हमेशा चमकदार नहीं होता। कई बार वह मेहनत के रूप में आता है, सीखने के रूप में आता है,
छोटा काम पकड़ने के रूप में आता है। जो व्यक्ति छोटे काम को इज्जत देता है वही बड़े काम के लायक बनता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए यह काम छोटा है, यह मौका छोटा है, क्योंकि यही छोटा कदम आगे जाकर बड़ा रास्ता खोल देता है। अब घर और मन की संयुक्त शक्ति समझिए। अगर मन में डर है और घर में नकारात्मक बात है तो बाहर का काम मजबूत नहीं हो पाता। इसलिए रोज एक छोटा नियम बनाइए। सोने से पहले दिन की एक अच्छी बात जरूर याद करनी है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो। इससे दिमाग कमी की जगह प्रगति देखने लगता है, और जो दिमाग प्रगति देखने लगे वह धीरे धीरे अवसर भी देखने लगता है। अब एक और सच्चाई याद रखिए, थकान भी कई बार रुकावट बनती है। जो इंसान बिना आराम के लगातार भागता है उसका निर्णय कमजोर होने लगता है। इसलिए शरीर को सही नींद देना भी जरूरी है। शांत दिमाग ही सही दिशा चुनता है, और सही दिशा ही असली समृद्धि का रास्ता बनाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सच में जीवन बदल सकती है तो अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक इंसान को यही बात संभाल ले। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस रोज की सरल दिनचर्या की जो धीरे धीरे मन को मजबूत करती है, फैसलों को साफ करती है और जीवन में स्थिर प्रगति की नींव डालती है। इसलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर के भरोसे को मजबूत करते रहिए। अब आगे उस रोज की सरल दिनचर्या को समझते हैं जो धीरे धीरे मन को मजबूत करती है, फैसलों को साफ करती है और जीवन में स्थिर प्रगति की नींव डालती है। क्योंकि सच यह है कि बड़ा बदलाव किसी एक दिन नहीं आता, वह रोज के छोटे नियमों से बनता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही काम की बातें लगातार मिलती रहें तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान को अपने के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। सुबह की शुरुआत सबसे पहले जल्दबाजी से नहीं बल्कि जागरूकता से करनी है। आँख खुलते ही तुरंत मोबाइल नहीं उठाना है। पहले 2 गहरी सांस लेकर मन में कहना है, आज का दिन मेरे लिए नया अवसर है, मैं आज कुछ बेहतर करूंगा। यह छोटा सा वाक्य दिमाग को दिशा देता है, और दिशा वाला दिमाग बेकार की भागदौड़ में कम फंसता है। उसके बाद पानी पीना और शरीर को थोड़ा चलाना जरूरी है, क्योंकि सुस्त शरीर सुस्त सोच पैदा करता है और सक्रिय शरीर सक्रिय सोच पैदा करता है। अब काम शुरू करने से पहले दिन के केवल 3 मुख्य काम तय करने हैं। ज्यादा लंबी सूची नहीं बनानी, क्योंकि लंबी सूची डर पैदा करती है, और छोटी साफ सूची काम पूरा करवाती है। जब 3 काम पूरे होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो अगला कदम और मजबूत होगा। यही छोटे जीत आगे चलकर बड़ी जीत बनती है। दिन के बीच में एक नियम रखना है, बेकार बहस से बचना, क्योंकि बहस ऊर्जा खा जाती है, और ऊर्जा खत्म होगी तो ध्यान भी खत्म होगा। कोशिश करें सुनना ज्यादा, बोलना कम, और प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना। यह एक पल कई गलतियों से बचा लेता है, और जो व्यक्ति गलतियों से बचता है वही धीरे धीरे आगे निकलता है। शाम के समय 5 मिनट अपने दिन को देखना है, कौन सा काम सही हुआ, कहाँ समय बच सकता था, कहाँ सुधार करना है। यह खुद से सच्ची बातचीत है, और जो खुद से सच्चा हो जाता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही आत्मजांच धीरे धीरे इंसान को अलग बनाती है। रात को सोने से पहले मन को शांत करना जरूरी है। सोते समय चिंता लेकर नहीं सोना है, बल्कि दिन की एक अच्छी बात याद करनी है और मन में धन्यवाद बोलना है। इससे नींद गहरी आती है, और गहरी नींद अगली सुबह की ताकत बनती है। मजबूत सुबह मजबूत निर्णय बनाती है, और मजबूत निर्णय ही स्थिर सफलता देते हैं। अब एक विशेष मानसिक अभ्यास समझिए। सप्ताह में एक दिन थोड़ा समय निकालकर अपने पैसों का साफ हिसाब लिखना है। कितना आया, कितना गया, कहाँ बचा और कहाँ बच सकता था। जब पैसा लिखा जाता है तो वह संभलने लगता है, और जब पैसा संभलता है तो भविष्य सुरक्षित लगने लगता है। यही सुरक्षा मन को डर से मुक्त करती है। अब व्यवहार की ताकत समझिए। हर व्यक्ति से काम की भाषा में बात करना है, कड़वाहट से नहीं, क्योंकि अच्छे संबंध कई बार वह रास्ते खोल देते हैं जो मेहनत अकेले नहीं खोल पाती। इसलिए सम्मान देना सीखिए, धन्यवाद कहना सीखिए और गलती होने पर मानना सीखिए। यही व्यवहार छिपी हुई समृद्धि बनाता है। अगर आपको लग रहा है कि यह दिनचर्या सच में जीवन को दिशा दे सकती है तो अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस राह पर चल सके। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस गहरे आत्मविश्वास की जो इंसान को बार बार गिरकर भी उठना सिखाता है, और उस मानसिक स्पष्टता की जिससे इंसान सही मौके पर सही कदम उठाना सीखता है। इसलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने मन को मजबूत बनाते रहिए। अब आगे उस आत्मविश्वास की बात करते हैं जो इंसान को बार बार गिरकर भी उठना सिखाता है, क्योंकि जीवन में ऐसा समय लगभग हर किसी के पास आता है जब लगता है अब शायद कुछ नहीं बदलेगा। मेहनत भी हो रही है, कोशिश भी हो रही है, फिर भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा। लेकिन यहीं पर असली फर्क बनता है। जो व्यक्ति उसी समय रुक जाता है उसकी कहानी वही रुक जाती है, और जो व्यक्ति उसी समय खुद को संभाल लेता है उसकी नई शुरुआत वहीं से होती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को यह समझाना है
कि कठिन समय स्थायी नहीं होता लेकिन मजबूत इंसान बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी मजबूत बने तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान को किसी अपने के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब एक स्थिति सोचिए, कोई व्यक्ति लगातार असफल हो रहा था, काम रुक रहे थे, पैसे अटक रहे थे और धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगा। लेकिन उसने एक दिन फैसला किया कि अब मैं अपनी हार नहीं गिनूंगा, अपने अगले कदम गिनूंगा। उसने हर सुबह बस एक छोटा काम तय करना शुरू किया और उसे पूरा करना शुरू किया। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा था लेकिन कुछ समय बाद वही छोटे पूरे काम उसके आत्मविश्वास की दीवार बन गए और उसी दीवार पर उसका नया भविष्य खड़ा हो गया। यही नियम हर इंसान पर लागू होता है। छोटी जीतों को इकट्ठा करना सीखिए। अब समझिए आत्मविश्वास आता कहाँ से है। आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास पूरा किए गए कामों से आता है। इसलिए रोज कुछ ऐसा करना जरूरी है जिसे दिन खत्म होने पर कर सके, हाँ यह मैंने पूरा किया। चाहे वह छोटा फोन कॉल हो, छोटा हिसाब हो, छोटी सफाई हो या छोटा सीखना हो। जब पूरा होने की आदत बनती है तो दिमाग खुद को सक्षम मानने लगता है और सक्षम महसूस करने वाला इंसान बड़े मौके से डरता नहीं। अब एक गहरी मानसिक सफाई समझिए। कई लोग अपने पुराने नुकसान को बार बार याद करते रहते हैं। किसने धोखा दिया, कहाँ पैसा डूबा, कहाँ गलती हुई, लेकिन लगातार पीछे देखने से आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। इसलिए नियम बनाइए, सीख याद रखनी है, दर्द नहीं सीख लेना है, अनुभव लेना है, लेकिन बोझ नहीं उठाना। यही मानसिक हल्कापन इंसान को तेज चलाता है। अब एक अभ्यास करना है। जब भी लगे कि मन टूट रहा है, तुरंत 3 चीजें लिखनी है। मैं अभी क्या कर सकता हूँ, किसे सीख सकता हूँ और अगला छोटा कदम क्या है। यह 3 सवाल मन को रोने से उठाकर करने में लगा देते हैं और करने वाला इंसान धीरे धीरे परिस्थिति बदल देता है। अब संबंधों की शक्ति समझिए। अकेला इंसान जल्दी टूटता है, इसलिए जीवन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखें जिसे सच्ची बात कर सके, सलाह ले सके या सिर्फ मन हल्का कर सके। सही साथ कई बार आधी समस्या वही खत्म कर देता है और हल्का मन फिर से मेहनत करने को तैयार हो जाता है। और याद रखिए, यात्रा लंबी हो तो रुककर सांस लेना हार नहीं होती बल्कि तैयारी होती है। इसलिए जब थक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि धीरे चलकर पहुंचना बंद हो जाने से हमेशा बेहतर होता है। अगर आपको लग रहा है कि यह बातें सच में अंदर ताकत दे रही है तो अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी यही हौसला चाहिए। अब अगले अंतिम भाग में हम पूरी सीख को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे मन मजबूत रखना है, कैसे रोज के नियम निभाने हैं, कैसे अवसर पहचानने हैं और कैसे स्थिर प्रगति की राह पर चलते रहना है, ताकि जीवन में शांति और समृद्धि दोनों टिक सके। इसलिए जुड़े रहिए और अंत तक जरूर बने रहिए। अब तक आपने जो भी सीखा उसे एक साथ जोड़ने का समय है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब ज्ञान सुनकर छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि रोज के जीवन में उतारा जाता है। याद रखिए, स्थिर समृद्धि किसी एक चमत्कार से नहीं बनती बल्कि सही सोच, साफ आदत, मजबूत अनुशासन, शांत मन और लगातार प्रयास से बनती है। जब इंसान सुबह जागरूक होकर उठता है, दिन के जरूरी काम पूरे करता है, बेकार डर से बचता है, खर्च समझकर करता है और रात को धन्यवाद बोलकर सोता है, तो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले मन बदलता है, फिर व्यवहार बदलता है, फिर निर्णय बदलते हैं और फिर परिणाम बदलते हैं। यही स्थायी प्रगति का असली रास्ता है। आज से केवल 3 नियम अपने जीवन में पक्का कर लीजिए। पहला, हर दिन कुछ न कुछ पूरा करना है, चाहे छोटा ही क्यों हो। दूसरा, बेकार तुलना और डर से दूर रहना है। तीसरा, रोज रात को अपने दिन की एक अच्छी बात जरूर याद करनी है। यही 3 नियम मन को टूटने नहीं देंगे और लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। जब मन स्थिर रहेगा तो अवसर साफ दिखेंगे और जब अवसर दिखेंगे तो मेहनत का फल भी साफ दिखेगा। अब साधना का समय आता है, इसलिए शांत बैठिए, मन को स्थिर कीजिए और श्रद्धा के साथ धन के रक्षक कुबेर देव का पवित्र मंत्र सुनिए और जितना संभव हो नियमित जप कीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपते धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र को शांत मन से नियमित जपें। जल्दबाजी नहीं, भावना मजबूत रखें और साथ में सरल उपाय अपनाएं। घर की उत्तर दिशा साफ रखें, सप्ताह में एक बार मीठा या अन्न दान करें, कमाई का छोटा हिस्सा बचत में रखें और सोने से पहले धन्यवाद जरूर बोले। निरंतरता ही साधना को फल देती है। अगर आपको यह पूरी साधना और मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी श्रद्धा लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक सकारात्मकता और समृद्धि का संदेश पहुंच सके। आपका जीवन शांत रहे, आपका मन मजबूत रहे और कुबेर देव की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। अब तक आपने जो भी सीखा उसे एक साथ जोड़ने का समय है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब ज्ञान सुनकर छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि रोज के जीवन में उतारा जाता है। याद रखिए, स्थिर समृद्धि किसी एक चमत्कार से नहीं बनती बल्कि सही सोच, साफ आदत, मजबूत अनुशासन, शांत मन और लगातार प्रयास से बनती है। जब इंसान सुबह जागरूक होकर उठता है,
दिन के जरूरी काम पूरे करता है, बेकार डर से बचता है, खर्च समझकर करता है और रात को धन्यवाद बोलकर सोता है तो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले मन बदलता है, फिर व्यवहार बदलता है, फिर निर्णय बदलते हैं और फिर परिणाम बदलते हैं। यही स्थायी प्रगति का असली रास्ता है। आज से केवल 3 नियम अपने जीवन में पक्का कर लीजिए। पहला, हर दिन कुछ न कुछ पूरा करना है, चाहे छोटा ही क्यों न हो। दूसरा, बेकार तुलना और डर से दूर रहना है। तीसरा, रोज रात को अपने दिन की एक अच्छी बात जरूर याद करनी है। यही 3 नियम मन को टूटने नहीं देंगे और लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। जब मन स्थिर रहेगा तो अवसर साफ दिखेंगे और जब अवसर दिखेंगे तो मेहनत का फल भी साफ दिखेगा। अब साधना का समय आता है, इसलिए शांत बैठिए, मन को स्थिर कीजिए और श्रद्धा के साथ धन के रक्षक कुबेर देव का पवित्र मंत्र सुनिए और जितना संभव हो नियमित जप कीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपते धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र को शांत मन से नियमित जपें। जल्दबाजी नहीं, भावना मजबूत रखें और साथ में सरल उपाय अपनाएं। घर की उत्तर दिशा साफ रखें, सप्ताह में एक बार मीठा या अन्न दान करें, कमाई का छोटा हिस्सा बचत में रखें और सोने से पहले धन्यवाद जरूर बोले। निरंतरता ही साधना को फल देती है। अगर आपको यह पूरी साधना और मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी श्रद्धा लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक सकारात्मकता और समृद्धि का संदेश पहुंच सके। आपका जीवन शांत रहे, आपका मन मजबूत रहे और कुबेर देव की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।